बच्चे ऐसे भी थे जिनको होश थी, ठीक है। एम्बुलेंस में भी ऑक्सीजन पंप नहीं था, 2-3 बच्चे ऐसे थे जिनकी डेथ होगी मौके के ऊपर। डॉक्टर नहीं है, जैसे अनट्रेन बंदा बिठा देता है, डॉक्टर किसी साइड पे चला जाता है, इस तरह वो डील करते हैं। कोई मरीज़ अगर चला जाता है तो वो सीधी तरह बात नहीं सुनते। कानानू में जो वाकया पेश आता है, 14 बच्चे एक ही छत तले ट्यूशन पढ़ने आए जो अपनी जान की बाजी हार गए, उसमें किसी हद तक यहाँ पर सरकारी हॉस्पिटल्स और प्राइवेट हॉस्पिटल्स की भी गफलत है। वहाँ पर अहले मोहल्ला जो मौजूद थे उन्होंने वीडियोस बनाई, हमें वो वीडियोस दी। हम उनसे जान लेते हैं क्या हकीकत है, मौके पर क्या हुआ वहाँ पर। आप मुझे बताएं, काना के करीब ये कौन सा हॉस्पिटल है जहाँ पर बच्चों को रेस्क्यू किया गया, लेकर गए, और मजीद उनके साथ क्या हुआ? ये काने का सरकारी हॉस्पिटल है, इंडस हॉस्पिटल, काना मेन पे है। इसमें बच्चों को लेके गए हैं। जब बच्चों को लेके गए हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिनको होश थी, ठीक है। एम्बुलेंस में भी ऑक्सीजन पंप नहीं था, जिसकी वजह से बच्चों की 2-3 बच्चे ऐसे थे जिनकी डेथ होगी मौके के ऊपर, ठीक है। और हॉस्पिटल में भी जब गए हैं तो उधर भी मैंने वीडियो भी बनाई है कि सबको दिखा सकूं कि हॉस्पिटल में भी लोग खुद अपने बच्चों को पंप कर रहे थे। वीडियो में बकायदा दिखाया भी जा रहा है। खुद पंप कर रहे थे। ऑक्सीजन सिलेंडर हॉस्पिटल में भी नहीं था, ना कोई ऐसा डॉक्टर था जो उनको उनके पास आए, उनकी हेल्प करे, उनको चेक करे कि उनका ट्रीटमेंट करे, कि हो सके कि शायद कोई 1-2 बच्चे ऐसे होते जिनकी जान बच जाती, ठीक है। हॉस्पिटल में सिर्फ 2 या 3 नर्सें थी जिन्होंने को भाग भाग के कोई 2-3 बच्चों को थोड़ा थोड़ा हाथ लगाया, लेकिन उनकी डेथ होगी। सिलेंडर में मौजूद नहीं था किसी तरह की, कोई ऑक्सीजन, कोई वेंटिलेटर, कुछ भी नहीं था। नहीं, उधर कोई ऐसी चीज़ ही नहीं थी, ना कोई मेडिसन, ना कोई ऑक्सीजन सिलेंडर, ना कोई डॉक्टर, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिनके साथ बच्चों की जान बच सकती, ठीक है। ऐसे सरकारी हॉस्पिटल को क्या करना है जिसके अंदर कोई चीज़ ही ना हो, कोई ऐसी अद्वियात ही ना हो कि इंसान वहाँ जाए, आगे से रेफ़र कर दें कि हम आपको भाई वो जनरल हॉस्पिटल भेज देते हैं, चिल्ड्रन भेज देते हैं, किसी और सरकारी हॉस्पिटल है। हाँ, ये सरकारी हॉस्पिटल है। अच्छा, रूटीन में जब कभी आप लोग जाती हैं तो आपको सहूलियात दी जाती हैं? रूटीन में जब जाते हैं तब सहूलियात दी जाती हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं। एमरजेंसी वाला सिस्टम नहीं है। अगर छोटा सा कोई बुखार हो, हल्का सा कोई मसला हो तो ड्रिप लगा के वापस भेज देते हैं, या फिर अगर थोड़ा सा ज़्यादा मसला हो ना तो इन्होंने सीधा रेफ़र कर देना कि हम आपको रेफ़र कर रहे हैं, मसला बहुत ज़्यादा ख़राब है, आप इसे ना दस्ती लेके चले जाएं। मज़ीद यहाँ पर कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं क्या हॉस्पिटल्स में वाकई ही इस तरह के मामलात हैं या सहूलियात मौजूद हैं। आप मुझे बताएं, यहाँ पर करीबी जो आपका हॉस्पिटल है, इंडस हॉस्पिटल, वहाँ पे आपको सहूलियात मिलती हैं? नहीं मैडम, उधर वो बात ही नहीं सुनते। और जो ये हादसा हुआ है तो इस दौरान अमला ही नहीं था उनका, और जो वहाँ जो उन्होंने बैठाए हुए हैं डॉक्टर उधर, तो वो डॉक्टर नहीं है, जैसे अनट्रेन बंदा बिठा देता है, डॉक्टर किसी साइड पे चला जाता है, इस तरह वो डील करते हैं। कोई मरीज़ अगर चला जाता है तो वो सीधी तरह बात नहीं सुनते। और अगर मरीज़ को उन्होंने बच्चों को लेकर गए तो ऑक्सीजन भी नहीं है वहाँ? नहीं, ऐसी चीज़ें कोई कुछ भी नहीं है। नेबुलाइज कराना हो, कभी बच्चों को खांसी हो जाए, सांस की बीमारी हो तो नेबुलाइजर भी नहीं है? कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ जाएंगे, अगर हम बच्चों को लेकर जाते हैं ना तो वो सिर्फ पर्ची पे लिख कर दे देते हैं कि ये मेडिसिन बाहर से ले लो जाकर, और ना बच्चे को चेक करते हैं अच्छे से तरीके से, कुछ भी नहीं करते। और वो 2-3 लेडीज़ वहाँ होती हैं बस, ज़्यादा से ज़्यादा, और बाकी अमला नहीं होता उधर। अगर कोई इस तरह का हादसा जिस तरह पेश आया, वहाँ कुछ भी नहीं था। एमरजेंसी में सब आए थे लोग, वरना एमरजेंसी जो डॉक्टर थे वो बहुत कम थे उधर। स्टाफ था, और स्टाफ यानी कि जो डॉक्टर था, एक डॉक्टर था जो एमरजेंसी मेन में बैठता है, और बाकी नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं थे। ये एमरजेंसी अगर ऑक्सीजन समझते हैं इन बच्चों को अगर टाइम से रेस्क्यू किया जाता है या ऑक्सीजन दी जाती तो ये बच जाते हैं? हाँ, ये बच जाना था, लेकिन जब आपको पता है जब हॉस्पिटल में चीज़ें जो लोगों के दिलों में बात आ रही है वो तो रह जाती, सहूलियात मौजूद हों तो लोग ये नहीं सोचते हैं, कम से कम उनको हौसला होता है कि कोशिश की गई थी। आपका ये बच्चा आपका है? जी, मेरा बेटा है। आपके सामने 14 बच्चे, 14 घरों के चिराग बुझ गए, क्या कहना चाहेंगे? बर्दाश्त दिल फट रहा है कि हमारी गली में जो बच्चे हैं, 3 हमारे बच्चों के साथ खेलते थे, मेरी बेटियों के साथ खेलते थे वो 2-3 बच्चे, और आज वो चले गए। बहुत अफसोस हो रहा, दिली दुख हो रहा है।